आज हैदराबाद में मिलादुन्नबी का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। खासतौर पर ओल्ड सिटी के इलाके में दिन भर मिलाद का माहौल रहा। सड़कों और गलियों को खूबसूरती रोशनियों से सजाया गया और मुख्तलिफ इलाकों से मिलादुन्नबी का जुलूस निकाले गए। हैदराबाद का मेन मिलादुन्नबी प्रोसेशन भी आज हिस्टोरिक मक्का मस्जिद से जोहर की नमाज के बाद निकाला गया। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की तरफ से इनमें प्रोसेशन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। मक्का मस्जिद से शुरू होने वाला ये जुलूस गुलजार हाउस, मदीना बिल्डिंग, सालारजंग म्यूजियम, दारुल शिफा, पुरानी हवेली, कोटला, अलीजहाँ और बीबी बाजार के रास्ते से गुजरा और आखिर में वोल्टा होटल के करीब अपना मुकर्ररा मकाम पर खत्म हुआ। जुलूस के दौरान हैदराबाद के ओल्ड सिटी में खासा जोश और उत्साह देखने को मिला। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने मिलाद की खुशी का इजहार किया और जगह जगह डेकोरेटिव लाइट्स के जरिए अपने इलाकों को सजाया गया। रात होते होते भी कई इलाकों में मिलाद की रोशनियां और सजावट लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। मिलाद के जुलूस को लेकर हैदराबाद पुलिस की तरफ से पहले ही सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी। पुलिस ने डीजे और बाइक रैलीज पर पूरी तरह पाबंदी रखी थी और लोगों को हिदायत दी गई थी कि प्रोसेशन के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी न की जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर की तरफ से भी वाजे किया गया था कि प्रोसेशन को मुकर्ररा वक्त के अंदर कंप्लीट किया जाए। पुलिस ने माइनर्स के व्हीकल चलाने, बाइक और ट्रिपल राइडिंग, रैश ड्राइविंग और मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ ड्राइविंग को लेकर सख्ती बरतने की बात कही गई। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ये था कि मिलाद का जश्न पुरअमन तरीके से कंप्लीट हो और ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। इसी वजह से प्रोसेशन के रूट्स पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट भी किए गए। मिलादुन्नबी के मौके पर तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे भी डिक्लेयर की गई थी ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी न हो। हैदराबाद के साथ तेलंगाना के दूसरे इलाकों में स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहे। इस साल का मिलाद हैदराबाद के लिए भी वजह से खास रहा क्योंकि मिलादुन्नबी और गणेश प्रोसेशंस की डेट एक दूसरे से नहीं टकरा रही है। क्योंकि कुछ सालों से हम देख रहे थे कि गणेश फेस्टिवल और मिलादुन्नबी एक साथ आ रहा था, जिसकी वजह से दोनों लोगों को यानी कि मुस्लिम को और हिंदुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अपने हैदराबाद सिटी पुलिस वाले अच्छे अरेंजमेंट तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी यही सोच रहे थे कि दो भी फेस्टिवल आने की वजह से थोड़ी बहुत कमी रह जा रही और एक का फेस्टिवल आगे बढ़ाना पड़ रहा, जिसकी वजह से मुसलमान भी यही बोल रहे थे कि भाई हमेशा हमारा कोई जो है डेट आगे बढ़ाना पड़ रहा, दूसरे लोग क्यों नहीं बना रहे, मतलब डेट आगे बढ़ा के उनका फेस्टिवल क्यों नहीं मना रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये साल दो भी फेस्टिवल एक साथ नहीं आए, जिसकी वजह से मिलादुन्नबी भी जोश के साथ मनाया गया और अब गणेश फेस्टिवल भी जोश के साथ मनाया जाएगा। क्योंकि पिछले 2 सालों में सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। 2024 और 2025 में मिलादुन्नबी के प्रोसेशन को पोस्टपोन किया गया था क्योंकि इनकी डेट्स गणेश आइडल इमर्जन के साथ मैच हो रही थी। लेकिन इस साल मिलादुन्नबी 26 अगस्त को मनाया गया, जबकि हैदराबाद में गणेश प्रोसेशन सितंबर में होने वाला है। लेकिन हैदराबाद में मिलाद की खुशी सिर्फ जुलूस और रोशनियों तक महदूद नहीं रही। इस मौके की एक सबसे खास और पुरानी रिवायत खीर पूरी भी है। एक फेमस यहाँ पर एक स्कॉलर है, उनका डायलॉग जो है वायरल हो गया था पहले, जो हर साल लोगों को याद आ जाता, खीर पूरी खा रहे भाई, इसको कुरान में कहीं को ढूंढ रहा बोल के। आजकल वो मौलाना भी नहीं दिख रहे और उनका नाम भी जो है याद नहीं आ रहा मेरे को। खैर जो भी है, हैदराबाद के फेस्टिव कल्चर का एक अहम हिस्सा बना हुआ है ये खीर पूरी भाई। अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी खीर पूरी सुबह से 3 से 4 बार खा लिया समझो। खैर हैदराबाद के लोग अपने फूड कल्चर के लिए मशहूर है और शहर में हर बड़े फेस्टिवल के साथ एक खास डिश का रिश्ता भी लोगों को देखने को मिलता। रमजान के साथ हलीम, ईद के साथ बिरयानी, मुहर्रम के साथ रोट और मिलादुन्नबी के साथ खीर पूरी का नाम लिया जाता। अब मिलादुन्नबी भी जो है एक बड़े तरीके से मना रहे हैं, जैसे कि ईद के दिन मनाते, सुबह उठते की दुकानों के अंदर से दूध साफ हो जाता, तो आज सुबह में दूध लेने गए तो दूध खत्म हो गया। गोश्त की दुकानों पर लंबी लाइनें देखने को मिलती, तो आज भी देखने को मिली। लोग ईद के दिन जो है शिरखुमा बनाते, बिरयानी पकाते। आज भी लोग घर के अंदर शिरखुमा तो नहीं बनाए, लेकिन पक्का खीर पूरी बनाए और बिरयानी बनाए समझो। ईद के दिन रैली तो नहीं निकालते, लेकिन मिलादुन्नबी के दिन रैली निकालते परमिशन ले लेके, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी रैली निकालने के लिए छुट्टी भी मिल जा रही। अब गवर्नमेंट जो है अपन को मिलादुन्नबी को एक ईद की तरह देख रही समझो, इसके लिए छुट्टी भी मिल जा रही। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कई स्टेट के अंदर छुट्टी मिल जाती है आराम से। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये मनाना सही है या गलत है, आप बोलो बोल के। देखो भाई, मैं ये मैटर के अंदर नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने उलामा मौजूद है, अपने उलामा जो भी फैसले करते हैं वो लोग मिलजुल कर सोच समझ के करते। अब मुसलमानों में कई फिरके हैं, एक का जो अकीदा है अब उसको तो अपन नहीं बदल सकते, तो इसीलिए जिसका जो अकीदा है, जिसका जो मसलक है, उन्होंने उसको फॉलो कर लो, बेहतर रहता सबके लिए। तो आज मिलाद के मौके पर हैदराबाद के कई घरों में खीर पूरी की तैयारियां की गई और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और पड़ोसियों के साथ इस ट्रेडिशनल फूड को शेयर किया गया। खीर पूरी की रिवायत जो है नियाज से जोड़ा जाता है, जिसका मकसद बरकत और खुशी के साथ खाना दूसरों को तकसीम करना। हैदराबाद में मिलाद के मौके पर यह रिवायत जनरेशन से चलती आ रही है। खीर तो आमतौर पर दूध, चीनी यानी शक्कर और ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार की जाती है, लेकिन हैदराबाद की खास खीर पूरी की असली पहचान इसके पूरियों में होती।
अब 3-4 किस्म के पूरियाँ बनाते। थोड़े लोग पूरियों के अंदर खोवा डाल देते, खोए की पूरी रहती। थोड़े लोग वो दाल डाल देते, समझो वो भी अच्छी रहती टेस्ट में, ज़रा फिक्की भी रहती। और थोड़े लोग खोपरा डाल देते, और वो खोपरे के पूरियाँ खाए तो क्या है, खांसी ज़्यादा हो जाती। कैसा साल खाया था बोल के मैं ये साल छोड़ दे के क्या करा, खोए के पूरियाँ खा लिया, समझो खोए के पूरियाँ खा लिया। और जो खीर रहती उसको भी अलग अलग किस्म की बनाते। थोड़े लोग चावल की बनाते, साबुदाना डालते। थोड़े लोग बादाम की खीर बनाते। अब ज़रा महंगी रहती है मगर टेस्टी रहती, समझो थोड़ा शक्कर कम डालना उसके अंदर, मज़ा आता। अब थोड़े लोग गुलबर्गा की मामा पूरी भी जाके खरीद लेते, धूम थी समझो आज गुलबर्गा की मामा पूरी के दुकानों के अंदर। वो लोग जो है वो पूरी के अंदर कलाकंद भर देते पूरी। और जो लोग डाइटिंग करने वाले रहते वो लोग तो असल नहीं खाना, समझो खाली वेट एक दिन के अंदर 4-5 किलो बढ़ जाता। मतलब ज़्यादा खा लिया तो बोरमा कौन सी भी चीज़ रहने दो भाई, लिमिट में खाना। और जो है फेस्टिवल के टाइम के हिसाब से खाना तो उसका मज़ा उसमें रहता, समझो। हलीम जो है रमज़ान के महीने में जो मज़ा आता, खाली टाइम पे नहीं आता मज़ा वो। हालांकि अपने हैदराबाद में अब जो है बरस के 12 महीने हलीम मिल रही, कोटी के पास हलीम मिलती है। और कई होटल वाले भी आजकल रख दे रहे हैं आम खास हलीम। थोड़े होटल हमारे संडे को रख रहे, थोड़े होटल हमारे डेली रख रहे। कोटी पे तो आपको 24 घंटे मिल जाती, समझो होटलों के अंदर जब वो खुले रहते। तो एक मशहूर वैरायटी हलवा पूरी है जिसमें चने की दाल के हलवे और घी की फिलिंग होती। इसके अलावा चोबा पूरी की तैयारी की जाती जिसमें ग्रेटेड कोकोनट, शक्कर और ड्राई फ्रूट का रिच फिलिंग भी होता। अब अलग अलग किस्म के बनाते, अब जिसको जो पसंद है वो खा लेते। जैसे रोट भी बनाते। इन पूरियों को फ्राई करके खीर के साथ खाया जाता। मीठी फिलिंग वाली क्रिस्पी पूरी और ठंडी या गर्मा गर्म क्रीमी खीर का कॉम्बिनेशन हैदराबाद के लोगों के लिए मिलाद की खुशी का एक एहसास है, मतलब एक हिस्सा बन गया, समझो। आजकल आम खास भी मिल रहे दुकानों में। पहले के ज़माने में खीर पूरी घरों में बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी। जब निज़ाम के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। घर के जो बड़े बुढ़िया रहते हैं भावों को बातें करके पूरियाँ बनाते थे। सबको बांटना है रिश्तेदारों को बोल के, और रिश्तेदारों को बांटते भी थे, अभी भी बांटते कुछ जगह पे। अब ज़माने के साथ जो है वक्त गुजरते गुजरते हैदराबाद भी डेवलप हो गया। जिसके पास पैसे नहीं थे कल आज वो दौलतमंद बन गया। अब जिसके पास दौलत थी पहले अब वो लोग कंगाल भी बन गए। तो उनके हिसाब से वो लोग कर लेते फेस्टिवल कौन सा भी रहने दो। वक्त के साथ हैदराबाद के कमर्शियल हब्स और आइकॉनिक बेकरीज ने भी मिलाद के सीजन में खीर पूरी की डिमांड को देखते हुए ट्रेडिशनल डेलिकेसी को अपने मेनू में हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब लोग घर भर बनाने के साथ साथ अब बाजार से भी खीर पूरी खरीद सकते हैं। यानी आज हैदराबाद में मिलादुन्नबी का जश्न सिर्फ एक प्रोसेशन तक महदूद नहीं रहा। ओल्ड सिटी की रोशन गलियों से लेकर मक्का मस्जिद से निकला मेन जुलूस तक और घरों में तैयार होने वाली खीर पूरी से लेकर लोगों के बीच खुशी बांटने तक पूरा हैदराबाद मिलाद के रंग में रंग गया। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि पूरा मन के साथ मिलाद का जश्न अब कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज की रोशनियां, जुलूस का माहौल, लोगों की शिरकत और हैदराबाद की पुरानी खीर पूरी की रिवायत शहर की यादों में एक बार फिर अपनी जगह बना गई है। और दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा दूसरे शहर में भी धूम से मिलाद मनाई गई, जहां पर कुछ मुस्लिम लड़कियां, मध्य प्रदेश के भोपाल की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मुस्लिम लड़कियों ने तलवार लेकर अपना हुनर बताने की कोशिश की। अब इसको लेकर भी कुछ लोगों को चुरका लग जा रहा। भाई ये लोग खुद बोलते हैं कि मुसलमान अपनी लड़कियों को घरों में बुर्का पहना कर रखते, घरों में से बाहर नहीं निकलने देते, घरों के अंदर ही 4 कमरे में रहो बोल के बोलते। जब मुसलमान पढ़ने के लिए भेजते और मुसलमानों की लड़की टॉपर बन जाती तो चुरका लग जाता। अब जब मुसलमान अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और वो सेल्फ डिफेंस लोगों के सामने बताती है तो बोलते हैं कि इन लोगों को क्या जरूरत है ये सीखने की बोल के। अब मेरे बोलने का मतलब यही है कि ये लोग अपन से कभी भी खुश नहीं होते। भाई जो कुछ अंधभक्ता है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, कभी भी अपन से खुश नहीं होते, चाहे अपन दुनिया में कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले। बस अपन को यही सोचना है कि अपन को अल्लाह को राजी करना है, ना कि दूसरों लोगों को राजी करके उनसे खुशी हासिल करना। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।